हेलो दोस्तों, हैप्पी टू सी यू अगेन। और आज एक और नया टेक्निक आपके सामने लेकर आया हूँ। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। दोस्तों बहुत छोटा सा ये टेक्निक है, 2 से 4 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग, दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आप कुछ समय के लिए तो खाना खाते हैं और कुछ समय के लिए आप खाना नहीं खाते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप हैं, मैं 2 टाइप आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट टाइप है 16:8। 16:8 का मतलब है कि आप 16 घंटे तक खाना नहीं खाएंगे, लेकिन जो 8 घंटे हैं उन 8 घंटों में आप कितना भी खाना खा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक ये 8 आवर्स आपने रख लिए कि जिसमें आप कोई भी खाना खाएंगे। तो 10 से 6 के बीच में आपको खाना खाना अलाउड है और उसके बाद में आप बीच में कोई खाना नहीं खाएंगे, पानी आप पी सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग 16:8। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। 16 घंटे आप कुछ नहीं खाएंगे, 8 घंटे आप कुछ भी खा सकते हैं, यानी कि 10 से 6 ये एक टाइम हो गया। फॉर एग्जांपल आप दूसरा टाइम भी चूज कर सकते हैं। 10 से 6 या 8 घंटे में यू आर अलाउड टू ईट, आप खाना खा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो टाइम है उसमें आप खाना नहीं खा सकते। दिस इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। दूसरी टाइप की फास्टिंग होती है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, यानी कि एक दिन आप भूखे रहते हैं, अगले दिन आप खाना खाते हैं, एक दिन आप भूखे रहते हैं, अगले दिन आप खाना खाते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। दोस्तों ये 2 टाइप है इंटरमिटेंट फास्टिंग के, इन दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे वार्निंग में ये दूंगा, कॉशियस वार्निंग आप समझिए कि अगर आपकी कोई बीमारी चल रही है, डायबिटीज या कोई ऑलरेडी इलाज चल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना इंटरमिटेंट फास्टिंग को नहीं करेंगे। दोस्तों ये रिसर्चेस में पाया गया है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपके जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट होता है। देखिए दोस्तों, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस तरीके से नहीं इन्वॉल्व हुआ कि उसको बार बार डाइजेस्ट करना पड़े, क्योंकि आज से हजारों साल पहले जब हम केव्स में रहते थे, जब हमें हंट करना पड़ता था खाने के लिए, तो खाना इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। और कई बार ऐसा होता था कि हम घंटों तक शिकार करते थे, फिर खाना मिलता था तो हम खाना खा पाते थे। तो हमारी नेचुरली एक इंटरमिटेंट फास्टिंग चलती ही रहती थी, क्योंकि कई घंटों तक मेहनत करने के बाद हमें फूड मिलता था, तब जाकर के हमें खाना नसीब होता था और हम खाना खाते थे। तो इसी वजह से दोस्तों हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट इज नॉट प्रोग्राम, इट इज नॉट डिजाइंड कि इसमें कंटिन्यूसली आप कुछ ना कुछ ठूसते रहें, कुछ ना कुछ उसमें भरते रहें। ये बहुत अच्छा काम करता है अगर हम फास्टिंग को प्रैक्टिस करने लगें तो ये देखा गया है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपका बॉडी वेट बैलेंस होता है, आपका वेट भी बैलेंस होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन होते हैं, बॉडी में से फैट रिड्यूस होता है, और ये सारी चीजें फिर कंट्रीब्यूट करती हैं आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक रही। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस कीजिए, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें अगर कोई इलाज चल रहा है या कोई बीमारी है। अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 16:8 एक तरीका है, 16 घंटे कुछ नहीं खाएंगे, 8 घंटे में जो खाना है आप खा सकते हैं, लेकिन डाइट वाला रूल आप ध्यान रखेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। सेकंड, ऑल्टरनेट डे फास्टिंग भी आप कर सकते हैं। यू कैन डू ऑल्टरनेट फास्टिंग। दोस्तों हमारे इंडियन कल्चर में हमेशा से फास्टिंग का कल्चर रहा है और बहुत से लोगों को कई बार ये पता ही नहीं चलता कि ये फास्टिंग हम क्यों करते हैं। इस फास्टिंग का एक बहुत बड़ा रोल हमारे इम्यून सिस्टम पे रहता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे तो रहता ही है। तो अपने इम्यून सिस्टम को अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो एक और टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। शुरू कर दीजिए इसको, कुछ दिन करके देखिए एंड सी द बेनिफिट। आपको खुद एक्सपीरियंस होने लगेगा, आपकी बॉडी एनर्जी में, हेल्थ में, हर जगह आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगेंगी। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं फिर कहूंगा, नॉलेज इज नॉट पावर, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। ये सिंपल सादा सा टेक्निक है, लेकिन कई बार कॉमन सेंस, कॉमन प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए मैं फिर से रिमाइंडर आपको दे रहा हूँ। मेक श्योर आप इसको एग्जीक्यूट करें। और अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में नई टेक्निक के साथ। टिल देन, थैंक यू।